Good morning, gentlemen. It's a wonderful weather, and I'm going to talk to you about Narendra Modi and how he can lead India forward into the 22nd century. Rather, how he can lay the foundation for the 22nd century. इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया की बहुत अच्छी नहीं है. नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं लास्ट 12 साल से, एंड हो सकता है 29 तक भी वो पावर में रहें. हालांकि उनको 24 इलेक्शन में बहुत बड़ा झटका मिला था. यहाँ की वो 400 सीटें की एस्पायर करते करते 240 सीट आई उनकी. बट लेट्स बी वेरी क्लियर कि इंडिया को आगे लेके जाना बहुत हरक्यूलियन टास्क है, एंड जो पॉलिसीज़ नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं इनसे आगे नहीं जाने वाला इंडिया. पहले से मैंने बता दिया है कि एक कास्ट सिस्टम और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो हैं जॉब्स में, इलेक्शन और पार्लियामेंट्री सीट्स में, ये बिल्कुल गलत बात है, एंड ये सबसे पहले ये ख़त्म करनी चाहिए. देयर शुड बी नो रिजर्व सीट्स फॉर एनीबॉडी. सब 1-to-1 वोट एंड इलेक्शन होना चाहिए. एंड ऑल्सो देयर शुड बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स फॉर कास्ट सिस्टम, और फॉर दैट मैटर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन वगैरह के ऊपर बिल्कुल सवाल नहीं उठता. बट अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है, एंड अफसोस की बात है कि आरएसएस जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैं सोचता था वो हिंदू रिवाइवलिज्म में बिलीव करती है, उन्होंने एक आजकल अपना स्टांस भी चेंज कर लिया है, एंड दे आर सेइंग कि रिजर्वेशन अब ज़रूरी है जब तक इनइक्वालिटीज़ नहीं ख़त्म होगी इंडिया में. एंड वी ऑल नो कि इनइक्वालिटीज़ इंडिया में ख़त्म होने वाली नहीं है, नॉट फॉर द नेक्स्ट 100 years और मे बी मोर. इसका मतलब ये परपेचुअल डिवीजन ऑफ कास्ट विल कंटिन्यू. जॉब्स जो हैं वो कास्ट बेसिस पे मिला करेंगे 50%. हो सकता है दे में एक्सटेंड दिस इवन टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड कल को आर्मी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं. एंड द नेट रिजल्ट इज़ इंडिया विल स्टैगनेट, एंड एज इट इज़ स्टैगनेटिंग बिकॉज आप जानते हो कि इंडिया की इनकम जो है पर कैपिटा इनकम इज less than $3,000 per annum, and compare with America or USA or even China, UAE, India कहीं भी नहीं लगता. एंड मेरे ख्याल में नेक्स्ट 100 years 200 years में इंडिया विल नॉट कैच अप विद दीज स्टेट्स. सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. और इस वक्त पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और नरेंद्र मोदी हैज़ टू स्टॉप दैट. और ये सब रिलेटेड है टू द कास्ट सिस्टम, बिकॉज इतनी कास्ट सिस्टम इनग्रेंड हो गई है कि एडवर्टीजमेंट्स फॉर मैरिज भी कास्ट बेसिस के ऊपर आते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू मैरी इन हिज ओन कास्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो परपेचुएशन ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सेकेंड, एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ये तो खैर आरएसएस की को ब्लेम नहीं करते, इसके लिए पंडित नेहरू को करेंगे. हिस्टोरिकली वी मस्ट रिमेंबर जो इंडिया था वाज नेवर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. जब निज़ाम राज करते थे ही यूज्ड टू हैव 4 types ऑफ पीपल हु वर स्पीकिंग. देवर मराठीज, देवर हिंदी, देवर तेलुगु, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल वर देयर इन हिज realm, एंड हैदराबाद स्टेट लास्टेड फॉर मोर देन 300 years. सो सिमिलरली ऑल ओवर इंडिया कभी भी लैंग्वेज के ऊपर नहीं हुआ, बट नाउ लैंग्वेज स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स आ गई हैं, एंड दीज आर एक्चुअली वेरी डिविजिव. इनसे मतलब ये हुआ है कि हिंदी स्टेट्स जो हैं आप वो डोमिनेट कर रही हैं ओवर दी लैंडस्केप, बिकॉज हिंदी स्टेट्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली दे विल हैव मोर सीट्स इन पार्लियामेंट. एंड इस कारण मोदी एंड आरएसएस एंड बीजेपी की पॉलिसी यही है कि जहाँ तक हो सके हम हिंदी स्टेट्स में जीत लें, सो दैट हम पावर में ही रहेंगे. पर ये एक बहुत डेंजरस थॉट है, बिकॉज इनको याद होना चाहिए कि 71 में पाकिस्तान लैंग्वेज के इशू के ऊपर ब्रेक हो गया था. लैंग्वेज वॉज वन ऑफ द इश्यूज व्हेन द बंगालीज ब्रोक अवे फ्रॉम उर्दू स्पीकिंग वेस्ट पाकिस्तान एंड फॉर्म्ड बांग्लादेश. ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया. सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है लैंग्वेज के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए, एंड दैट कैन ओनली बी डन अगर बीजेपी एंड आरएसएस स्टॉप प्रोपेगेटिंग हिंदी ऑल ओवर दिस इंडिया एज द ओनली लैंग्वेज. कुछ रीज़न है कि आरएसएस के जितने भी लीडर्स हैं ये अंग्रेज़ी इनको पसंद नहीं है. आई डो नॉट नो वाई, बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. एंड आप जानते हो कि टर्की में भी
जो टर्किश लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अंग्रेज़ी में कर दी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. एंड टू से दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल गलत बात है. ये 300-400 साल से ये लैंग्वेज इंडिया में है. एंड इनफैक्ट हिंदी जो खड़ी बोली है, दैट इज़ दी प्रोज ऑफ हिंदी केम ओनली इन द 19th सेंचुरी विद भारतेंदु हरिश्चंद्र. और अंग्रेज़ी उससे पहले इंडिया में आ चुकी थी अंग्रेज़ राज के साथ. एनीवे, दैट लैंग्वेज इज़ वन अदर इशू विच पीपल मस्ट बी वेरी केयरफुल कि क्या होने वाला है. देयर इज अनदर थर्ड पॉइंट ऑल्सो विच वी हैव टू कंसिडर इज दैट एक एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है मिस्टर मोदी की. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही डजंट मीट द प्रेस और उनसे शायद डरते हैं या क्या बात है, ही इज़ नॉट एबल टू लीड द कंट्री फॉरवर्ड एंड ही एट द क्रूशल मोमेंट हैज बैक डाउन. अब देखिए बांग्लादेश के साथ इनकी पॉलिसी मुझे किसी को समझ में नहीं आ रही. ही इज़ बीन ट्राइंग टू प्लीज़ बांग्लादेश. उनके प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने SCO मीटिंग के लिए भी इनवाइट किया दिल्ली में, एंड ही रिजेक्टेड इट. एंड ऑल द टाइम हिंदूज़ में अभी मैंने पढ़ा कि ऑलमोस्ट 2000 गर्ल्स वर किडनैप्ड बाई द मुस्लिम्स इन बांग्लादेश, एंड ही इज़ बीन कीपिंग क्वाइट अबाउट इट. अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो टर्की वगैरह जो कोई ऐसी नेशन है, दे इंटरवीन्ड इन साइप्रस, ही हैज डन नो इंटरवेंशन एनीवेयर. एंड परहैप्स ही इज लिटिल अनक्लियर अबाउट क्या करना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इज दैट ही हैज बीन विजिटिंग कंट्रीज विच इंडिया हैज़ गॉट नो से एट ऑल. आई मीन वी हैव नथिंग टू डू विद देम, वी वेरी लिटिल ट्रेड. एंड 110 विजिट किए हैं अब्रॉड. उनका रिजल्ट इज़ वेरी डाउटफुल कि क्या किया है. अमेरिका में इतनी बार गए, पर अभी लास्ट 1.5 साल से मेरे ख्याल में अमेरिका में नहीं गए, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प इनको लिफ्ट नहीं दे रहे. सो इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड नरेंद्र मोदी हैज़ इनहेरिटेड दोज प्रॉब्लम्स, बट ही हैज़ नो प्लान टू सॉल्व इट. दिस इज़ माई पॉइंट. ही हैज़ नो प्लान अबाउट द कास्ट सिस्टम. ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट हम कास्ट सेंसस भी करेंगे, बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर पॉपुलर वोट्स, ताकि मैं किस तरीके से पावर में रह जाऊँ. इफ दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ अ मैन कि आई वांट टू रिमेन इन पावर कम व्हाट मे, he cannot lead India forward. One has to take surgical strikes, surgical methods to make India go forward. India को आगे ले जाने के लिए. And इसमें I think Narendra Modi has a lot of work to do. He has to be firm. And popularity उनकी अब कम हो रही है, आप जानते ही हों. And मेरे ख्याल में हो सकता है नेपोलियन की तरह उनकी हार हो जाए 2029 में. नेपोलियन जो इतने ऊपर में था, लड़ाइयाँ जीत रहा था, और फाइनली वाटरलू में वो अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया उसको और सेंट हेलेना में भेज दिया. आई होप सच अ थिंग डज नॉट हैपन टू नरेंद्र मोदी, एंड ही रिफॉर्म्स थिंक्स बेटर ऑन अ नेशनल लेवल एंड टेक्स इंडिया फॉरवर्ड. जेंटलमैन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ये थोड़ा क्रिटिकल है, एंड आई विल से जय हिंद. लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and come back and give your comment, and I will say take care and God bless.